हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो लोगों की रिक्वेस्ट पर है कि मैं जब मार्केट एनालिसिस करती हूँ तो किन-किन चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, कौन-सा टाइम फ्रेम यूज़ करती हूँ, कैसे ब्रेकआउट को हम कैप्चर कर पाते हैं, कैसे ब्रेकडाउन को कैप्चर कर पाते हैं, कैसे हम एसएल वगैरह यूज़ करते हैं, प्लान करते हैं। वो सारी चीज़ें छोटी-छोटी जो मैं ड्यूरिंग द लाइव आपको सिखाती हूँ, बताती हूँ या मैं खुद ट्रेड लेती हूँ तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखती हूँ। वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर एक-एक छोटी-छोटी चीज़ को मैं यहाँ पर ऐड करूँगी, बताऊँगी। तो आप स्टार्टिंग टू एंड तक देखना वीडियो। पहले मैं इसको लिख के बताऊँगी आपको कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देना है, वही मैं चार्ट पे ले जाके आपको बताऊँगी, ठीक है? वीडियो में ट्राई करूँगी कि सारी चीज़ें देखो, अगर आपका लर्निंग वीडियो है तो थोड़ा-सा बड़ा होगा, ऐसे शॉर्टकट में अगर आप देखोगे ना तो चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। सीखने के लिए चीज़ें हैं तो थोड़ा-सा जाएगा क्योंकि यहाँ पे मैं सारी चीज़ों को इंक्लूड करूँगी। तो वीडियो बड़ा है इस बात को लेके, आप परेशान मत होना, ठीक है? आराम से इसको देखना। जब भी टाइम मिले तभी देखना, ठीक है? लेकिन सीखने का पूरा ट्राई करना और मैं क्या, कोई किसी भी चीज़ से अगर आप किसी भी पर्सन से या किसी भी चीज़ से अगर आप मार्केट को सीखते हो ना, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको बैक टेस्ट करो। बिकॉज़ अल्टीमेटली इसी के बेसिस पे आप क्या करोगे, अपने पैसे को रिस्क पे लगाओगे। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए और सबसे इम्पोर्टेंट आपको उस पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो बैक टेस्ट इज़ वेरी नेसेसरी। मैं हर चीज़, हर वीडियो में ये चीज़ बोलती हूँ कि जो भी चीज़ आप सीख रहे हो उसको बैक टेस्ट ज़रूर करो। तो चलो बिना देर किए हम लोग यहाँ पे वीडियो देखते हैं कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमें मार्केट एनालिसिस करते टाइम या ट्रेड लेने से पहले ध्यान देना चाहिए, ठीक है? कोई भी चार्ट हो, कोई भी चार्ट हो, कोई भी इंडेक्स हो, डज़न्ट मैटर, कोई भी स्टॉक हो, एनालिसिस सेम होती है, ठीक है? एनालिसिस सेम होती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है? तो सबसे पहले हमें जाना है, ठीक है? सबसे पहले जो है वो हमें चार्ट को देखना है, चार्ट को देखना है, ठीक है? चार्ट एनालिसिस करनी है। अब चार्ट एनालिसिस में क्या है? चार्ट एनालिसिस में कि जो प्राइस एक्शन है वहाँ पर, जो प्राइस का मूवमेंट है वो कैसा है? प्राइस का मूवमेंट है पर्टिकुलर स्टॉक में, पर्टिकुलर इंडेक्स में वो कैसा है, ये चीज़ हमें सबसे इम्पोर्टेंट देखना है। मतलब कि वो कैसे मूव करता है, बड़ी-बड़ी कैंडल बनाता है, एक पैटर्न है, हायर लोज़ बनाता है, कंसोलिडेट करता है, साइडवेज़ रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम या वोलेटाइल है, बहुत बड़ी-बड़ी कैंडल बनती है, छोटे-छोटे मूव लेके मार्केट ऊपर जाता है। ये सारी चीज़ें व्हेनेवर से आई चार्ट एनालिसिस तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको पैटर्न देखना है। मूवमेंट देखना है उस पर्टिकुलर इंडेक्स की या उस पर्टिकुलर इंडेक्स है, इंस्ट्रूमेंट है, जो भी है, स्टॉक है, अगर आप उसको देखते हैं तो उसके मूवमेंट को ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का और वो कैसे कर पाओगे? आप जाके अगर आप एकदम पहली बार देख रहे हो तो आपको क्या करना है कि उसका 1-2 महीने का आप देख लो एनालिसिस और डे टाइम फ्रेम पे देख लो। डे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, 4 आवर टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे एक बार उसको देख लो। ज़्यादा नहीं लगेगा आपको 10 से 5 मिनट लगेगा, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है? तो चार्ट एनालिसिस मैंने बता दिया, प्राइस मूवमेंट आपको देखना है कि उसमें स्लो मूवमेंट होती है, फास्ट मूवमेंट होती है, कैंडल बड़ी बनी बनती है कि छोटी बनती है। ब्रेकआउट होने के बाद वो क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। कितने पॉइंट का अगर मार्केट में एक ब्रेकआउट हो रहा है, एक मूवमेंट आ रही है, तो कितने पॉइंट का मूवमेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कि मार्केट लेट्स से यहाँ पर ब्रेकआउट किया तो ब्रेकआउट के बाद वो 1 वे कितना मूवमेंट करता है, ये पॉइंट कितना कैप्चर होता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ को भी आपको देखना होता है, ठीक है? इससे आपको बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है? तो आपको चार्ट एनालिसिस करना है। दूसरा आपको चार्ट एनालिसिस करने के बाद एक आपको प्राइस मूवमेंट का आइडिया लग गया, उसके बाद आपको मार्केट ट्रेंड पता करना है। मार्केट ट्रेंड पता करना है, ठीक है? कि मार्केट का ट्रेंड कैसा है, ठीक है? मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज़ है। ये चीज़ आपको पता करना है, ठीक है? बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज़ है। ये कैसे पता कर सकते हैं आप, ठीक है? ये आप डे टाइम फ्रेम लगा लो, डे टाइम फ्रेम लगा लो, ठीक है? इससे आपको मार्केट का ट्रेंड पता चल जाएगा, ठीक है? कि मार्केट बुलिश है, बियरिश है या साइडवेज़ है, ठीक है? अब आपको अगर मार्केट बुलिश है, तो आपको ये पता करना है कि अगर मार्केट यहाँ पे थर्ड पॉइंट है, अगर मार्केट बुलिश है, तो आपको ये पता करना है कि मार्केट में बायर कहाँ-कहाँ पर बैठे हैं, मार्केट में बायर कहाँ-कहाँ पर हैं। ये किस कंडीशन के लिए बात करें अगर मार्केट बुलिश है तो। तो हमें मार्केट में बायर कहाँ-कहाँ पर है, ये हमें आइडेंटिफ़ाई करना होगा। मार्केट में बायर कहाँ-कहाँ पर है। ये अगर आप आइडेंटिफ़ाई कर पाएँगे ना तो जब भी मा उस एरिया पर जहाँ पर बायर है वहाँ पर आप एक रिस्क ले सकते हैं छोटा-सा कैंडल के साथ। अगर छोटी-सी कैंडल बनती है आपकी, जहाँ पे आपका रिस्क रिवार्ड अच्छा बनता है, वहाँ पर आप ले सकते हैं ट्रेड। तो बायर कैसे हैं, कहाँ पर हैं, ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए आपको किस तरीके से आइडेंटिफ़ाई करना है। मान लो मार्केट में आप देख रहे हो कि ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ये कैंडल है और बाइंग आई है, ठीक है? ये मैं चार्ट पे भी बताऊँगी। यहाँ पर ये कैंडल है जहाँ से बाइंग आ रही है, ठीक है? तो कम से कम 3-4 कैंडल ऐसा दिखाए उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ से बाइंग आई हो, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि हाँ, ये एरिया में बायर्स बैठे हुए हैं। जब भी यहाँ आता है तो एक बार बाइंग हो जाती है मार्केट में। जब भी यहाँ पर आता है तो बाइंग हो जाती है। तो बायर आइडेंटिफाई करने के लिए कौन-सा टाइम फ्रेम आप यूज़ करेंगे? बेस्ट टाइम फ्रेम जो मुझे दिखता है दैट इज़ 4 आवर टाइम फ्रेम, 4 आवर टाइम फ्रेम एंड 1 आवर टाइम फ्रेम। इसको यूज़ करो बहुत अच्छे से काम करता है, कि बायर्स कहाँ है मार्केट में, ये हम तब बात करें जब बुलिश हो मार्केट। इसी तरीके अगर आपको
मतलब बेसिकली आप यहाँ पर सपोर्ट आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पर, अगर मार्केट बियरिश है दैट मीन्स कि आपको मार्केट में सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है। ये चीज मैं अभी चार्ट पे भी बहुत अच्छे से बताऊंगी, आपको सेलर्स को आइडेंटिफाई करना है मार्केट में कि सेलर्स कहाँ पर है मार्केट में, ठीक है। ये चीज आपको आइडेंटिफाई करना है। तो सेलर्स आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखो आप कहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आ रहा है, कहाँ जब भी इस प्राइस पे आ रहा है मार्केट वहां से रिजेक्शन ले रहा है, जब भी इस प्राइस पे आ रहा है मार्केट वहां से एक रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है। तो जब रिजेक्शन वाला जो एरिया है यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, सेलर बैठा हुआ है। ये हम तब आइडेंटिफाई करते हैं जब मार्केट बियरिश हो, डाउन ट्रेंड में हो, तो हमें सेलर को ढूंढना है, क्योंकि जहां पर सेलर बैठे वहां से आप एक अपॉर्चुनिटी देख सकते हो ट्रेड लेने का, वहां से एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि हमें स्मार्ट मनी जहां पर, और ये चीज आपको तब देखना है जहां पर आप देखो कि बड़ा बड़ा कैंडल रिजेक्शन लिया हो, एक बड़े अच्छे मूवमेंट के बाद वहां से रिजेक्शन लिया हो, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बड़ा पैसा लगा और बड़े पैसे ने यहाँ पर सेलिंग की है, स्मार्ट मनी ने यहाँ पे सेलिंग की है। तो वहां से छोटी छोटी कैंडल का रिजेक्शन नहीं, हमेशा कैंडल का जो साइज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कैंडल छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। कल ये मैंने लाइव में बताया भी था कि प्राइस एक्शन के वीडियो में मैं कवर करूंगी कि कैसे कैंडल के स्ट्रेंथ से आप समझ सकते हो कि यहाँ पर बायर है, सेलर है, ये सारी चीजों को। तो प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बियरिश है, साइडवेज है, तो हमें पता है कि मार्केट एक रेंज में होगा और यहाँ पर बायर और सेलर की फाइटिंग चल रही है। अगर मार्केट रेंज में है तो बायर और सेलर की, यहाँ पर कौन बैठा है, बायर बैठा है मार्केट में और यहाँ पर सेलर बैठा है, ठीक है। ये एक रेंज में है मार्केट, यहाँ पे बायर एंड सेलर, जब भी इस सपोर्ट एरिया पर आ रहा है तो बायर्स एक्टिवेट होकर बाई कर रहे हैं, और जैसे यहाँ पर आता है यहाँ पर सेलर्स क्या करते थे, इसको सेल कर देते हैं और फिर से डाउन साइड कर देते हैं। अब ये रेंज का या साइडवेज का जो ब्रेकआउट होता है वो तभी होता है जब इन दोनों में से कोई एक जीत जाता है। अगर सेलर यहाँ पर जीत जाता है, सेलर जीत जाने का मतलब ज्यादा मार्केट में सेलर हो जाते हैं, तो यहाँ से फिर ये ब्रेकडाउन हो जाता है और सपोर्ट का ब्रेकआउट हो जाता है, ठीक है। और अगर बायर यहाँ पर मार्केट में ज्यादा हो जाते हैं, बायर्स का डोमिनेंस हो जाता है, तो यहाँ से ब्रेकआउट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ये चार्ट पे भी मैं आपको बता दूंगी। ये 3 चीजें मैंने आपको बता दी। मार्केट एनालिसिस अगर आप कर रहे हो तो बुलिश है तो आपको बायर्स को मार्केट में आइडेंटिफाई करना है, मार्केट अगर बियरिश है तो यू हैव टू आइडेंटिफाई सेलर इन द मार्केट, बेसिकली यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस जोन, ठीक है। एंड देन अगर साइडवेज है तो आपको पता है साइडवेज में बायर एंड सेलर दोनों ही फाइट कर रहे हैं एक दूसरे से। हमें वेट करना है कि दोनों में से किसका डोमिनेंस मार्केट में आएगा, हमें वेट करना है। साइडवेज जोन में हमें वेट करना होता है, कुछ नहीं करना होता है, और हमें वेट करना है कि साइडवेज जोन में कौन जीतेगा, जो जीतेगा हम उसके साइड में जाएंगे। अगर बायर्स हमें दिख रहा है कि बायर्स का डोमिनेंस है, ब्रेकआउट होगा, तो हम ब्रेकआउट पे जो भी हमारा प्लान है उसको उस हिसाब से ट्रेड करेंगे। और अगर हमें दिख रहा है कि नहीं सेलर्स होंगे, तो हम डाउन साइड का यानी ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक है। ये 2 चीजें हो गई, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम ट्रेड किस टाइम फ्रेम पे लें, ट्रेड जो है वो किस टाइम फ्रेम पे लेना चाहिए। एनालिसिस के लिए मैंने बता दिया, मैं क्यों 1 आवर यूज करती हूँ, सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन भी कर दिया। आप ट्रेड हम जो लेते हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे लेते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हम ट्रेड लेते हैं, क्योंकि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ना जो कैंडल है वो बहुत बड़ी नहीं होगी। अगर आप 1 आवर कैंडल पे 1 आवर की कैंडल पे अगर ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस वगैरह बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम हमेशा जो ट्रेड लेते हैं वो किस पे लेते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे लेते हैं। ट्रेड लेने का आपका कैसे, आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कौन सी कैंडल पे ट्रेड लेना चाहिए ये भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। मान लो मार्केट बुलिश है, ध्यान से सुनना इस बात को, मार्केट बुलिश है दैट मीन्स आपने बायर्स को आइडेंटिफाई किया। बायर्स को आइडेंटिफाई करने का मतलब आपने सपोर्ट आइडेंटिफाई किया, मार्केट में सपोर्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो जब भी मार्केट सपोर्ट में आएगा और आपको दिख रहा है कि मार्केट कैसा है, बुलिश स्ट्रक्चर में, तो सपोर्ट पे एक बाइंग, मतलब हमेशा एक डिप पे बाइंग आएगी। तो उस डिप पर अगर उस सपोर्ट पर आपको कुछ इस तरीके की कैंडल मिल जाए, कुछ इस तरीके की कैंडल दैट इज आपका हैमर कैंडल अगर मिलती है ना, और आपको दिखता है कि ईएमए का सपोर्ट भी है यहाँ पर 9 ईएमए का सपोर्ट आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे 9 ईएमए का सपोर्ट, मतलब 9 ईएमए का सपोर्ट आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हो, ठीक है। और आप 5 मिनट और 15 मिनट दोनों देख सकते हो, दोनों काम करता है, 15 मिनट और 9 मिनट दोनों काम करता है, ठीक है, 9 ईएमए के लिए। तो अगर ऐसा रिजेक्शन है 9 ईएमए का, ठीक है, और मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, अगर नेक्स्ट कैंडल जो भी ब्रेक करेगी उस कैंडल में आपका यहाँ पे ट्रेड बनना चाहिए और इस कैंडल का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। बट मेक श्योर करो कि ये जो कैंडल है ये आपको देखना है, मेक श्योर करो कि ये जो कैंडल है ना उसकी लेंथ बहुत बड़ी ना हो, पता चले ये शैडो बहुत हो लेट्स से। और आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर आपका टारगेट जो है वो 1:2 बनना चाहिए। जो टारगेट है आपका ये कितना बनना चाहिए, 1:2 का हमेशा रहना चाहिए। मतलब आपका ये जो एसएल है ये इतना पॉइंट का होना चाहिए। लेट्स से अगर 10 पॉइंट का है तो आपको टारगेट में कम से कम 20 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, टारगेट में आपको कम से कम 20 पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया, अब इसी चीज को हम लोग चार्ट पे एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एक बार चार्ट पे देख लेते हैं कि कैसे हम
एनालिसिस करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग आ गए, ये बैंक निफ्टी है, ठीक है? बैंक निफ्टी है, इसको हम लोग डे टाइम फ्रेम पर देख रहे हैं, डे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, डे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक साइडवेज रेंज में है। अगर आप डे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको दिख रहा है कि मार्केट में एक रेंज में है, उसी रेंज को ये अपसाइड और डाउन साइड में ब्रेक नहीं कर पा रहा है, उसी रेंज के अंदर ही मार्केट मूव कर रहा है, ठीक है? और यहाँ पर आपको अगर इस एरिया में देखोगे, ये वाला जो एरिया है, ठीक है? इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है? बड़ा कर लेती हूँ। तो यहाँ हम चार्ट पे आ गए, ठीक है? चार्ट पे आ गए। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि मार्केट ये बैंक निफ्टी का है, ठीक है? बैंक निफ्टी का चार्ट है, 1 डे टाइम फ्रेम हमने लगा रखा है। अगर आप 1 डे टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको ये दिख रहा है 1 डे टाइम फ्रेम पे मैंने बोला है कि हमें ट्रेंड एनालिसिस करना है। 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट क्या है, बायर एंड सेलर दोनों यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, एक रेंज में है, साइडवेज रेंज में है। अगर आप देखो इसको, तो ये कहाँ पर है? साइडवेज रेंज में है। दिख रहा है आपको क्लियरली मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है, मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा है। ये रेंज हो गई इसकी, ठीक है? तो इस रेंज में जब तक है मार्केट, यहाँ पर बायर एंड सेलर फाइट करते रहेंगे, ठीक है? बायर एंड सेलर क्या करते रहेंगे? फाइट करेंगे। जैसे ही, ध्यान से सुनना इस बात को, जैसे ही यहाँ पर इस एरिया पर इस प्राइस पर आ रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं। देखो जैसे ही इस प्राइस पे आ रहा है, सेलर्स एक्टिवेट हो जा रहे हैं। जैसे ही इस प्राइस पे आ रहा है, सेलर्स एक्टिवेट, और जैसे ही यहाँ पर आ रहा है, बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसे ही इस प्राइस पे आ रहा है, बायर्स इंटरेस्ट ले रहे हैं, है ना? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट एक साइडवेज में है और इसमें बहुत बड़ा अगर हम मूव कैप्चर करने जाएँगे, नहीं मिलेगा। जो मूव हमें इस मार्केट में मिलेगा, यहाँ पर देखो अच्छा खासा यहाँ पर हायर हाइज़ मार्केट लगा रहा है। दैट मीन्स ये बुलिश स्ट्रक्चर में है। यहाँ पर अच्छे मूव मिलेंगे, इस रेंज में हमें नहीं, क्योंकि यहाँ पर बायर भी है और सेलर भी है। बस बायर और सेलर का अपना-अपना प्राइस है। 52,800 पे सेलर बैठा हुआ है और यहाँ पे 52,000 पर बायर बैठा हुआ है। जैसे 52,000 टेस्ट करता है, यहाँ बायर्स खरीद लेते हैं, ठीक है? अब जब इस मार्केट में दोनों में से, बायर और सेलर में से जो भी जीतेगा, उस साइड हमें ट्रेड मिलेगा। हमें इसमें पेशेंस के साथ बैठ के यहाँ पर क्या करना है? इंतज़ार करना है कि बायर्स जीतेगा या सेलर। बायर्स जीतने का, सेलर जीतने का मतलब मैंने बताया कि यहाँ पर बायर ज़्यादा बाइंग करेंगे या सेलर्स यहाँ पर सेल करेंगे। अमाउंट किसका ज़्यादा है, वॉल्यूम किसका ज़्यादा है, वो उससे हमें पता चलेगा। जिस भी साइड होगा, अगर बायर्स मार्केट में डोमिनेट करते हैं तो ब्रेकआउट होगा, ठीक है? और अगर यहाँ पर सेलर डोमिनेट करते हैं तो ब्रेकडाउन होगा। ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी, ये चीज़ आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब हम इस एरिया में देखते हैं, इस एरिया में देखते हैं, ठीक है? ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 1 डे टाइम फ्रेम पे ये वाला जो एरिया है, ये कैसा है? यहाँ पर बुलिश स्ट्रक्चर है। तो बुलिश स्ट्रक्चर है, तो अब हमें इस बुलिश स्ट्रक्चर में क्या करना है? मार्केट में आइडेंटिफ़ाई करना है कि वहाँ पर बायर और सेलर कहाँ पर है मार्केट में। बायर और सेलर कहाँ पर है मार्केट में, और ये आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, ठीक है, हम क्या करेंगे? 4 आवर टाइम फ्रेम पे जाएँगे और 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं। 4 आवर टाइम फ्रेम को यूज़ करते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम को। चलो देखते हैं ये काम करता है या नहीं, ठीक है? तो बायर एंड सेलर आइडेंटिफाई करने के लिए हमें दिख रहा है कि ये वाला जो यहाँ से एक बार बाइंग आई, 2 बार बाइंग आई, 3 बार बाइंग आई, मतलब ये वाला जो एरिया है ये अच्छा खासा सपोर्ट का काम कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर बायर है मार्केट में। मैंने बोला था अगर 3-4 कैंडल वहाँ से बार-बार बाइंग आ रही है तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा। वहाँ पर मार्केट में बायर है और हमने इसे बायर ज़ोन बोल दिया, या हम इसको बोल सकते हैं कि हमने इसको डिमांड ज़ोन बोल दिया, ठीक है? तो यहाँ से बायर्स बार-बार जब भी इस प्राइस पे आएगा इसको बाय करेंगे। तो हमें एक आइडिया मिल गया कि ये जो प्राइस है 51,200, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह है, इस पे अगर आता है तो बाय करेगा। मतलब यहाँ पर बायर्स एक्टिवेट हो जाएँगे, ठीक है? अब अगर हमें सेलर ज़ोन देखा तो जिस प्राइस से मार्केट में सेलिंग आई है वो आपका सेलिंग ज़ोन हो जाता है, ठीक है? तो ये वाला प्राइस हमें दिख रहा है, यहाँ पे बार-बार सेलिंग हो रही है, ठीक है? इसी तरीके से हमें दिख रहा है कि यहाँ पर भी एक बायर है, ठीक है? यहाँ पे भी मार्केट में बायर हैं। जहाँ-जहाँ से भी बाइंग आई हो वहाँ से हमें दिख रहा है कि मार्केट में बायर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे भी बाइंग आई हुई है, ठीक है? तो इस हिसाब से हमें आइडेंटिफ़ाई करना होता है। 4 आवर करने के बाद फिर हम 1 आवर पे भी देख लेते हैं। 1 आवर पे भी हमें दिखते हैं कि मार्केट में कहाँ पर बायर्स हैं, ठीक है? मार्केट में कहाँ पर बायर्स हैं, ये चीज़ हमें 1 आवर में भी दिखता है, ठीक है? तो 1 आवर में हमें ये दिख रहा है, ठीक है? मार्केट में सेलर कहाँ पर है ये भी हमें दिखता है। जैसे ये वाला एरिया है, यहाँ पर बार-बार मार्केट ने क्या किया, एक कैंडल में सस्टेन नहीं कर पाया 2 बार, तो यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं मार्केट में, इसका ब्रेकआउट वगैरह आता है, ठीक है? इस हिसाब से आपने मार्केट में बायर एंड सेलर को आइडेंटिफ़ाई कर लिया। अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हम इसमें कैसे एनालिसिस और कैसे अपना ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। कैसे अपनी एनालिसिस करके हम ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, ये चीज़ को देखेंगे, ठीक है? तो जैसे ही हमें पता है कि जब सपोर्ट पे मार्केट आता है तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी क्या करते हैं, ढूँढ लेते हैं। सपोर्ट पर जब आता है मार्केट तो हम एक बाइंग अपॉर्च्युनिटी ढूँढ लेते हैं, है ना? तो सपोर्ट पे आने का वेट करते हैं हम। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। मार्केट में पेशेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सपोर्ट पे नहीं आएगा मार्केट, वहाँ पर अच्छी बाइंग नहीं होगी।
और या फिर अगर मार्केट बेयरिश स्ट्रक्चर में है तो हमें वेट करना है मार्केट में, जब भी आएगा सपोर्ट पे तो बाइंग होगी। जैसे हमने ये मार्क कर रखा था, ठीक है? जैसे अगर आप प्रीवियस प्राइस से, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से है, ये प्रीवियस प्राइस से हमने मार्क कर रखा है, प्रीवियस प्राइस से, क्योंकि मल्टीपल टाइम, एक बार यहाँ से बाइंग आई है, एक बार यहाँ से बाइंग आई है, ठीक है? फिर यहाँ से बाइंग आई है। अगर आप इस एरिया को मार्क करके रखेंगे, ध्यान से समझना, प्राइस पास्ट में कैसे काम करता है। देखो यहाँ पर एक बहुत अच्छी बाइंग आई है। देखो, आप स्ट्रेंथ को देखो बाइंग की, इसलिए आपको पता चलेगा कि वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग सेलिंग जो है। ये वाला एरिया देखो, हमने सेलिंग का मार्क किया, वहाँ से अच्छी खासी सेलिंग भी आई है। फिर जैसे ही इस प्राइस पे आया, बायर्स ने क्या कर लिया? बाई कर लिया, ठीक है? इस प्राइस के आस-पास आया, बायर्स ने बाई कर लिया। इस प्राइस पे दोबारा आया, बायर्स, ये परफेक्ट एंट्री कैंडल है आपकी। ये वाली जो कैंडल है ना, ये परफेक्ट एंट्री कैंडल है आपकी। अगर ऐसा एरिया आपको मिल जाता है, जहाँ से 3-4 बार पास्ट में बाइंग आई है और वो सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर एक छोटा-सा रिस्क हमें हमेशा प्लान करना चाहिए ट्रेड लेते समय, ठीक है? तो आपकी एंट्री जो होगी वो यहाँ कहीं होगी, ठीक है? और एसएल आपका इसी कैंडल के लो के 2-3 पॉइंट नीचे होगा। टारगेट आप कैसे प्लान कर सकते हो? टारगेट आप, एक तो पहला टारगेट आपका ये वाला एरिया हो जाएगा। पहला टारगेट आपका ये वाला एरिया हो जाएगा। ये जहाँ से एक बार मार्केट में सेलिंग आई है, ठीक है? तो बेसिकली जहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, वहाँ से वो दोबारा सेल करेंगे अगर प्राइस आएगा तो, इसीलिए हम उसको अपना पहला टारगेट मान लेते हैं। लेकिन अगर ये छोटा-सा सेलर है मार्केट में, इसको अगर बीट कर दिया, तो मार्केट दोबारा और थोड़ा ऊपर जा सकता है। दूसरा प्राइस जो हमें दिख रहा है सेलिंग का, वो हमें दिख रहा है कि यहाँ से आई है। दैट मीन्स हमारा जो दूसरा टारगेट प्राइस हो जाएगा, वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? तो ये पहला टारगेट प्राइस हो गया हमारा। दूसरा मतलब यहाँ तक कुछ हम अच्छे से होल्ड कर सकते हैं और आपको दिख रहा है कि कितना अच्छा यहाँ पर आप मूवमेंट को कैप्चर कर सकते हो। देखो, ये सब चीज़ें कोई नहीं बता सकता, ये सब चीज़ें कोई कैप्चर नहीं कर सकता, लेकिन आप अगर मार्केट में वेट करोगे ना पेशेंस के साथ, इस मूव को आप कैप्चर कर सकते हो। कितना अच्छा आप यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हम जो मार्केट है वो बायर के कंट्रोल में है, तो हम हमेशा अगर मार्केट के ट्रेंड में, जैसे ये वाला भी ट्रेड है, लेकिन इस ट्रेड को हम अवॉइड करते हैं। व्हाई? बिकॉज़ जब हम मार्केट को देख रहे हैं बुलिश स्ट्रक्चर में ना, तो हमें हमेशा बुलिश साइड में ही ट्रेड को आइडेंटिफाई करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि मार्केट के ट्रेंड में रहने से हमारा लॉस बच जाता है, लॉस होने के चांसेस बहुत। देखो कितना अच्छा है ये, हमने आपके सामने ही मैंने इस चीज़ को यहाँ पे मार्क किया है 4 आवर टाइम फ्रेम पे, हमें दिख रहा है कि यहाँ बाइंग हुई है। मान लो अभी तो मुझे ये चीज़ दिख रहा है, लेकिन मान लो अगर आपको अभी नहीं दिखता, अगर आप इस एरिया को मार्क करते कि यहाँ पे बाइंग हुई है, यहाँ पे बाइंग हुई है, फिर दोबारा से चांसेस नहीं है कि यहाँ पे बाइंग हो, क्योंकि ये बाइंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। इतना ईज़िली बायर्स यहाँ से हटेगा नहीं, क्योंकि ये देख रहे हो आप कितनी बड़ी बाइंग हुई है। ये देखो आप कितनी बड़ी बाइंग हुई है। ये 51,200 से 52,000 तक ऑलमोस्ट मार्केट गया, मतलब 800 पॉइंट की बाइंग है। नॉट अ स्मॉल बाइंग, बहुत स्ट्रॉन्ग बायर है, इसलिए यहाँ पर एक रिस्क लिया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट को, बायर एंड सेलर को, और हमें वेट करना चाहिए अगर मार्केट कैसा है, साइडवेज है। मार्केट कैसा है, साइडवेज है। इसी में अगर आप 9 ईएमए को यूज़ कर लो तो भी बहुत अच्छे से काम करता है। 9 ईएमए अगर आप यूज़ कर लो तो भी वो बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है? जैसे अब यहाँ पर आता है कि हम 9 ईएमए को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें दिख रहा है कि इसमें मार्केट के मतलब ऊपर है। लेकिन अगर आप यही 15 मिनट पे या 1 आवर पे देखोगे ना, तो आपको बहुत अलग दिखेगा ये मार्केट। 15 मिनट पे देखोगे या 1 आवर पे देखोगे ना, तो मार्केट आपको बहुत अलग दिखेगा, ठीक है? एक बार देख लेते हैं इसको 15 मिनट पे और 1 आवर पे, ठीक है? अभी तो यहाँ पर है, 1 सेकंड दिखाती हूँ मैं। जब भी आपको ऐसा, मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि आपको 15 मिनट, 1 आवर ये टाइम फ्रेम को ट्रेड लेने से पहले क्यों यूज़ करना है, क्योंकि रीज़न मैंने आपको बता दिया यहाँ पर कि मार्केट में आपको हर टाइम फ्रेम पे देखना है। ज़रूरी नहीं कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देखोगे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही देखोगे तो आप ट्रैप हो सकते हो। इसलिए आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम का क्या करना होता है, वैलिडेशन आपको लेना होता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम का आपको वैलिडेशन लेना होता है। आई होप मैं जो बोल रही हूँ वो क्लियर है और आप इसको इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? आपको दिख रहा है यहाँ पर अब हमें दिख रहा है कि नहीं, 9 ईएमए के भी ऊपर है ये, 9 ईएमए के भी ऊपर है। यहाँ पर इस कैंडल में हमारी कुछ एंट्री बनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। लेकिन अगर आप यही 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपको परफेक्टली दिखेगा। अगर आप ये 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे ना, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ दिखेगी, ठीक है? 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ दिखेगी। नाउ सी, देख लो कितना परफेक्टली ये जो कितना है, कितना परफेक्टली ये 9 और 20 ईएमए के, जैसे ही ये 20 ईएमए के ऊपर गया, यहाँ पर बाइंग आई है। इसलिए मैं बोलती हूँ कि अगर मार्केट में 20 ईएमए के ऊपर सस्टेन हो जाता है, हाँ, मैंने ये चीज़ बोला है कि अगर 20 ईएमए के ऊपर है मार्केट, तो मतलब हम सेफ ज़ोन में। 20 ईएमए अगर 20 ईएमए के नीचे क्लोजिंग हो जाती है और 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा है ये 20 ईएमए के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, दैट मीन्स अभी हम मार्केट में बुलिश ही हैं। 20 ईएमए के नीचे जब क्लोजिंग हो जाती है ना, तब वहाँ पर एक बेयरिश स्ट्रक्चर बनता है। लेकिन यहाँ पर कंडीशन है कि मार्केट कैसा स्ट्रक्चर में है, बुलिश स्ट्रक्चर में है या बेयरिश स्ट्रक्चर में। मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर में तो वी विल ऑलवेज फाइंड कैसा बुलिश ट्रेड फाइंड करने की ट्राई करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम पे ये रिजेक्शन दिख रहा है यहाँ सर, इसीलिए मैं बोल रही थी, मैंने 5 मिनट पे देखा नहीं है, 5 मिनट पे 15 मिनट पे देखा नहीं है,
फिर 1 आवर पे, कहीं ना कहीं तो आपको ये मिलेगा। और ये चीज बहुत जरूरी है ट्रेड लेने से पहले कि आप एक बार 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर देख ही लो, और नहीं दिख रहा है तो 4 आवर भी देख लो अगर रिजेक्शन ले रहा है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो चीज मिलेगा ही मिलेगा। ये जो चारों टाइम फ्रेम में बताती हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे कितना अच्छा, यहाँ तो आपको ये चीज नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं बोलती हूँ हमेशा ट्रेड जो हमें प्लान करना चाहिए वो 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही प्लान करना चाहिए। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे ही प्लान करना चाहिए। ये बात आपको शायद समझ में आ गई यहाँ से, है ना? ठीक है, आई होप आपको ये चीजें समझ में आई हो। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे ये वाला कैंडल है, यहाँ पर मैं ध्यान से बताती हूँ कि कैसे हम सेलिंग के लिए कैसे ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक बार 1 डे टाइम फ्रेम पे जाऊंगी, 1 डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, चलो मार्केट जैसे अभी इस रेंज में है ना, मार्केट जैसे अभी इस रेंज में है, तो हम रेंज में कैसे सेलर जो वाला, जैसे ये वाला टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा है कि मार्केट एक रेंज में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा अपर रेंज है जहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं उसको आइडेंटिफाई करने का ट्राई करेंगे। तो ये वाला हमें पॉइंट दिख रहा है क्योंकि इसमें 3 कैंडल ने मार्केट में रिजेक्शन लिया, 3 कैंडल, 1 2 3, 3 कैंडल में रिजेक्शन लिया है, तो दैट मीन्स यहाँ पे सेलर बैठे हैं। जैसे इस प्राइस पे आ रहा है दैट इज 52,800, यहाँ पर सेलर्स तुरंत एक्टिवेट हो जा रहे हैं, और जो मार्केट में सपोर्ट है वो 52,200 का है या 260 का है। ठीक है, तो अब जब भी इस सपोर्ट पे आएगा तो हमें क्या कर सकते हैं, रेंज में अगर रेंज बहुत बड़ी है तब की बात कर रहे हैं, तो जब भी सपोर्ट पे आएगा तो हम क्या कर सकते हैं, एक रिस्क ले सकते हैं बाइंग के लिए, लेकिन इसमें हम बहुत बड़े मूव कैप्चर नहीं कर पाएंगे क्योंकि मार्केट एक रेंज में, जैसे इस अपर रेंज पे आएगा, बेसिकली ये 600 पॉइंट की एक रेंज है, 52,200 एंड 52,800, 800 पॉइंट बहुत बड़ा होता है अगर आप वन वे कैप्चर कर लो। तो अब इसी को हम लोग देखते हैं 1 आवर टाइम, 4 आवर टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस करके। ठीक है, 4 आवर पे भी हमें वही सेम चीज दिख रहा है। अगर हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो देखते हैं, तो भी हमें वही सेम चीज दिख रहा है। ठीक है, 1 आवर टाइम फ्रेम पे भी हमें सेम चीज दिख रहा है। नाउ अब हम इसको 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि कैसे ये इस रेंज में हम ट्रेड ले सकते हैं। ध्यान से देखना, अगर इस रेंज को आप मार्क करके रखते हो, ऐसा तो है नहीं कि ये रेंज अभी बनी है, ये परफेक्ट कैंडल है ट्रेड लेने की, ये परफेक्ट, ये वाली जो ग्रीन कैंडल रिजेक्शन कैंडल बनी है ना, परफेक्ट है यहाँ पर अगर आपको डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करना है, इस तरीके से आप यहाँ पर एसएल इस कैंडल का रख सकते हो, इस कैंडल का एसएल रख सकते हो। और आपको क्या करना है, आपको टारगेट आपका यहाँ पे बहुत क्लियर है, टारगेट यहाँ पे बहुत क्लियर है, पहला वाला, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक बार यहाँ पे क्या हुई है, बाइंग आई हुई है, तो यहाँ पे दोबारा बाइंग आ सकती है। यहाँ पे मार्केट में बायर्स हैं। ठीक है, अगर आप डाउन साइड का ट्रेड देख रहे हो ना, तो जहां पर मार्केट में बायर्स हैं वो आपका टारगेट प्राइस की तरह हो जाएगा, क्योंकि डाउन साइड एक बार यहाँ पे बायर्स जरूर आएंगे। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे बायर है तो दोबारा यहाँ पे, तो आपका पहला टारगेट प्राइस ये होना चाहिए। और देखो कितना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड बन रहा है, 3:1, 1 वे गया है, कहीं नहीं। मार्केट में पेशेंस के साथ बैठोगे, पैसा मिलेगा, ट्रस्ट में मिलेगा। ठीक है, प्राइस एक्शन सब जगह काम करता है। ठीक है, दूसरा आप क्या कर सकते हो, जैसे अभी हमें दिख रहा है यहाँ पर, जैसे मान लो बहुत लोगों की ये रैली मिस हो जाती है, तो यहाँ पर भी एक हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये वाला ईएमए के नीचे जा रहा है, तो ये वाली कैंडल पे भी एक एंट्री बनाई जा सकती है। ठीक है, ये वाली कैंडल पे अगर आप एंट्री बनाते हो तो देखो किस तरीके से प्लान कर सकते हो। जैसे ही इस छोटी वाली कैंडल को ब्रेक करता है, ये छोटी वाली कैंडल के डाउन को ब्रेक कर सकता है, यहाँ पर आप इस वाली कैंडल के उसका एसएल रख सकते हो और आप ये यहाँ तक का ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो कितना परफेक्टली ये काम करता है। अगर आपसे ये वाली रैली मिस हो गई, जरूरी नहीं कि हम आप हर कोई ये वाली रैली को पकड़ ही पाए, ये मिस हो गई तो कोई बात नहीं, हमें दिख रहा है कि अभी इस रेंज को एक बार इसको डाउन साइड टेस्ट करना चाहिए, एक छोटा सा रिस्क यहाँ पे भी लिया जा सकता है। आई होप आपको समझ में आया कि कैसे बायर एंड सेलर को आइडेंटिफाई करते हैं मार्केट में। ठीक है, बायर एंड सेलर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखो फिर से आया मार्केट, तो यहाँ पर भी एक बाइंग के लिए प्लान किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर हम एसएल कैसे लगाएं ये थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर हम बाइंग प्लान करें तो एसएल कैसे लगाएं, आपकी जो एंट्री बनेगी वो इस कैंडल में बनेगी, ये वाली जो कैंडल है यहाँ पर आपकी एंट्री बनेगी। और एसएल आप कहाँ रखोगे, एसएल आप कहाँ पर रखोगे, जो इस रेंज का सबसे लो, जैसे ये वाली कैंडल है इसने लो बनाया है, तो आपका एसएल कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर जाएगा। पहला जो टारगेट होगा आपका वो कहाँ पर रखोगे, आपको पता है कि जहां पर मार्केट में सेलिंग आई, तो ये वाली एरिया में हमें दिख रहा है कि सेलिंग आई है, तो पहला टारगेट यहाँ पर एक बार आएगा तो मार्केट में सेलिंग आएगी, पहला टारगेट आप यहाँ तक रख सकते हो। ठीक है, दूसरा आप यहाँ तक भी रख सकते हो, ये वाला जो एरिया है, क्योंकि यहाँ से यहाँ थोड़ा पॉज लिया है मार्केट, तो यहाँ से भी हो सकता है। मतलब बेसिकली आप 1:2 से बड़ा रख सकते हो, 1:2 से छोटा आपका रिस्क रिवॉर्ड नहीं होना चाहिए। ट्रेड में एंट्री तभी करनी है जब 1:2 से आपका रिस्क रिवॉर्ड हो, उससे ज्यादा हो वेल एंड गुड, क्योंकि हम थोड़ा सा पैसा रिस्क लेके हम ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, लेकिन 1:2 से कम हो ट्रेड मत लो, डजंट मैटर आपको कितना पोटेंशियल दिख रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी कैंडल को यूज करो ट्रेड लेने के लिए। ठीक है, आपका ये इतना बड़ा टारगेट बन सकता है, इतना बड़ा, वहां तक तो कोई होल्ड नहीं कर पाता, लेकिन इस ग्रीन कैंडल तक, और आपको दिख रहा है 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का कैंडल है ये। बहुत अच्छे से ट्रेडिंग प्लान करो, अच्छे से, बहुत अच्छे से यहाँ पर पैसा बनता है। बस सीखने का ट्राई करो, हर एक छोटी चीज को जाओ बैक टेस्ट करो, जो चीजें मैंने बताई ना यहाँ पर जाओ, इसको ऐसे ही आप कम से कम
4-5 इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर लो, बैंक निफ्टी, निफ्टी यूज़ कर लो, जिसको भी आप ट्रेड करते हो, स्टॉक्स में ट्राई करो ये, क्रिप्टो में ट्राई करो, देखो प्राइस एक्शन को कि क्या ये काम करता है या नहीं काम करता है। एक बार आइडेंटिफाई करो जो-जो चीज़ें मैंने बताई है आपको कि मार्केट के ट्रेंड को समझो, चार्ट को आप किसी भी नए इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड कर सकते हो, जो चीज़ें अगर मैंने यहाँ पे बताई है। क्योंकि आपको मूवमेंट समझ में आ जाएगा कि मार्केट में मूवमेंट कैसा है। अब साइडवेज़ है तो हम साइडवेज़ में ही देखेंगे, साइडवेज़ में है तो जब भी ये देखो 52,800 के आस-पास आ रहा है, हम सेलिंग के लिए देख रहे हैं, 52,200 के आस-पास आ रहा है तो हम बाइंग के लिए देख रहे हैं। जब तक इस रेंज में है हम एन्जॉय करेंगे, ठीक है। अगर हम गलत हो गए, मान लो यहाँ पर बायर जीत गया, तो ये ब्रेकआउट करेगा, हम गलत हो जाएँगे तो थोड़ा-सा एसएल हमारा चला जाएगा, एसएल तो हम यूज़ करें, कभी तो गलत होंगे ना, कभी तो ये बायर और सेलर की फाइट जीतेगी, लेकिन जब तक रेंज में है हम एन्जॉय तो कर सकते हैं, ट्रेड तो ले सकते हैं, इसीलिए एसएल प्लान किया जाता है। 100% हम सही नहीं हो सकते मार्केट में, इसीलिए एसएल हमेशा होता है और वो एसएल जितना छोटा हो उतना अच्छा है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखना, हर चीज़ को जाके बैक टेस्ट करो, कम से कम 4-5 स्टॉक्स पे इसको बैक टेस्ट करो, ठीक है? जो लोग स्विंग करते हैं उनके लिए भी है, ठीक है? बाकी स्विंग के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूँगी और जो लोग ऑप्शन बाइंग में ट्रेड करते हैं उसके लिए भी ऑप्शन बाइंग में होल्ड वगैरह मत करना। जैसे ऑप्शन बाइंग के लिए ये इन जनरल है लेकिन जहाँ पर थीटा डिके है, यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, ठीक है? 1:2 का, यहाँ पर आप फटाक से निकल जाओ, इतना होल्ड-वोल्ड मत करो क्योंकि अगर यहाँ से आता है ना तो आपका माइंडसेट खराब हो जाता है। ये पहली कैंडल मोमेंटम में निकली, ये जब ये रिजेक्शन लेने लगी वहीं आपको फटाक से मतलब आपकी फिंगर जब आप ऑप्शन बाइंग करते हो ना तो कहाँ पर होनी चाहिए? एकदम टिप पे होनी चाहिए कि बाई और सेल के बटन पर आपकी फिंगर होनी चाहिए और फटाक से निकलना है। वहाँ पर होल्डिंग वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं। बेसिकली ये सिर्फ़ 3 कैंडल है जहाँ पर 15 मिनट का ये ट्रेड होगा। तो ऑप्शन बाइंग आप तभी करें जब आप स्किल्स हैं, प्रॉपर आपने 4-5 साल में अच्छी स्किल गेन कर ली है तभी पैसा बना पाएँगे वरना ऑप्शन बाइंग में पैसा नहीं बना पाएँगे। लेकिन ये जो प्राइस एक्शन मैंने बनाई ये स्टॉक्स में, क्रिप्टो में हर जगह काम करता है। यही एनालिसिस हर जगह वर्क करती है। प्लीज़ डू बैक टेस्ट, ठीक है? जब तक आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाएगा तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ना आप ट्रेंड को होल्ड कर पाओगे, ना आप अपने ट्रेड को होल्ड कर पाओगे। बैक टेस्ट करोगे तो सारी चीज़ें आप कर पाओगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, तो आपको लगता है कि इससे और चीज़ों और लोगों को लर्निंग हो जाएगी तो प्लीज़ डू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।